करने से पहले हम म्यूट कर लो जिनकी भी है। हम HTML में पाथ देखते हैं टाइप्स ऑफ पर, क्योंकि हमें इमेज की जो हमने बोला इमेज की हमें ऐसी कुछ देनी पड़ती है, ये होती है। मान लो अगर हम बेसिक बात करें, हम कुछ अभी इसका नहीं है तो हमारा ऐसा कुछ होता है इमेज और एसआरसी। एसआरसी करके एक एट्रीब्यूट होता है तुम्हारा, एक इमेज एसआरसी एक एट्रीब्यूट होती है, जिस एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं इमेज का सोर्स बताते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सोर्स। तो इस सोर्स के अंदर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना इमेज का पाथ देते हैं कि मेरा इमेज कहाँ पे है, मेरी इमेज कहाँ पे है, उस इमेज का हम पाथ देते हैं इस एसआरसी के अंदर में। तो हम इस पाथ को देने, इसलिए हम पहले इससे पहले हम देखते हैं कि पाथ कौन कौन सी हो सकती है, हम किस किस तरीके से इसमें पाथ दे सकते हैं। तो पहले हम वो चीज देखते हैं हमारा पाथ कौन कौन सा होता है। तो पहला एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होती है हमारी HTML के अंदर में एब्सोल्यूट पाथ, एंड दूसरी होती है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, एब्सोल्यूट पाथ होगा कि पाथ ऑफ एनी फाइल, मैं कोई भी फाइल ले सकता हूं, डज नॉट मैटर वो इमेज फाइल है, कल जाकर के वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, परसों हो सकती है प्रति कोई और फाइल हो। तो इसलिए मैंने फाइल लिखा, ये नहीं मैंने नहीं लिखा कि पाथ ऑफ एनी इमेज, क्योंकि इमेज ही नहीं, फाइल मैंने लिखा तो फाइल के अंदर हर कुछ आ गया। पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, वो एक जावास्क्रिप्ट की भी हो सकती है, सीएसएस की भी हो सकती है, कोई भी वो फाइल हो सकती है। तो पाथ ऑफ एनी फाइल फ्रॉम इट्स रूट फोल्डर। तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ में हम किसी भी फाइल का पाथ उसका जो रूट फोल्डर है उस रूट फोल्डर से हम देते हुए आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा क्या है, मैंने एक अति फाइल को स्टोर किया, मेरी एक इमेज फाइल है, मैं मान लिया कि मेरा लोकल डी है, मेरे अति कंप्यूटर में एक देखो ये लोकल लोकल डी है, जिस पीसी में मैं जा रहा हूं, तो यहाँ मेरी डेटा डी करके लोकल डी है। इस लोकल डी में मैंने एक फोल्डर में सेव किया है, इस लोकल डी के अंदर में एक फोल्डर है, मान लो जैसे इसी में हम अगर मैंने खोला कोई भी एक, अब यहाँ पे मैं खोला और ये कंप्रेस्ड करके मान लो यहाँ ये इमेज मान लो c1.jpg। अब इस c1.jpg का मैं कैसे दूंगा, और यहीं पे मान लो मेरा बगल में एक क्या है HTML का फाइल है, तो मैं अगर इस c1.jpg की एब्सोल्यूट पाथ देता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी, क्योंकि डी इसका रूट फाइल है, स्लैश स्लैश मान लो डी स्लैश, फिर इसके अंदर बाद कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड, फिर स्लैश, और देन आफ्टर इसके बाद मैं दूंगा मान लो इमेज का नाम जो भी मेरा है c1.jpg। तो यहां मैंने देखा कि हमने क्या किया, एब्सोल्यूट पाथ में मैंने इमेज की पाथ उसके रूट फोल्डर से दी, जो रूट फोल्डर मेरा डी था उसमें दिया, फिर दिया ये एब्सोल्यूट पाथ। यही केस अगर ऑनलाइन सर्वर में तुम जाते हो, ऑनलाइन सर्वर में जाओगे, मान लो मेरा एक सर्वर है, एक मेरी डोमेन है www.c.com करके, एक मेरा ऑनलाइन डोमेन है www.c.com, और इसके रूट फोल्डर में एक फोल्डर मान लो ऐसे ही वहां भी एक कंप्रेस्ड है, कंप्रेस करके, और ऐसा ही वहां पे एक मान लो इमेज है img.jpg। तो जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो ये एब्सोल्यूट पाथ चेंज होकर के ऐसा चला जाएगा, तुम्हारे डोमेन का नाम स्लैश तुम्हारे उसमें अगर कोई फोल्डर है तो वो फोल्डर का नाम, फिर इमेज, और नहीं तुम्हारा रूट फोल्डर में जो हम आगे देखेंगे कि किसी भी सर्वर की जो रूट फोल्डर होती है वो एच टी डॉक्स के नाम से होती है, किसी भी सर्वर की रूट फोल्डर एच टी डॉक्स के नाम से होती है। तो अगर तुम्हारा वो एच टी डॉक्स के अंदर में डायरेक्टली तुम्हारा इमेज है तो ऐसे होगा www.c.com/image.jpg ऐसे। तो ये चीज है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पाथ है। तो यही मैंने कहा कि एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या करेंगे, किसी भी फाइल का पाथ उसके रूट फोल्डर से देंगे, उसका रूट फोल्डर जो होगा वहां से देंगे। क्लियर आउट है सभी को। यस और यस सर। रिलेटिव का, रिलेटिव में क्या होगा, रिलेटिव से हम नाम ही देख रहे हैं कि रिलेटिव टू समथिंग, किसी के रिलेटिव में। तो रिलेटिव में
रिलेटिव में क्या होगा, पाथ ऑफ ए फाइल फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल। यहाँ उसका रूट फोल्डर से पाथ था, किसी फाइल की पाथ हम लेते थे। और रिलेटिव पाथ में हम क्या करेंगे कि किसी स्पेसिफिक फाइल, अब किसी स्पेसिफिक फाइल का मतलब क्या हो गया कि ये HTML की भी फाइल हो सकती है, ये जावास्क्रिप्ट की भी फाइल हो सकती है। तो किसी भी स्पेसिफिक फाइल से जो हम पाथ दे रहे हैं, बैक आ रहे हैं, वो हुआ रिलेटिव पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यही है, यही चीज है, यहाँ मैं हटा देता हूँ ये डी को, मैं यही को कॉपी, इसी इमेज का अगर मुझे कहता आप रिलेटिव पाथ दो, मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया d/compress c1.jpg, और इसका कहता कि अब यहाँ पे इसका कहता कि आप इसका रिलेटिव पाथ दो, तो मैं इसका डी मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लो यहाँ पे मेरा एक HTML का फाइल होता, यहाँ पे मेरी एक HTML की फाइल होती, तो हम यहाँ क्या करते, डायरेक्टली ऐसे लिखते, ये भी नहीं लिखते, सीधे c1.jpg, ये c1.jpg हम डायरेक्ट यहाँ लिखते। और नहीं, यहाँ पे मान लो एक मेरा यहाँ पे कोई एक फोल्डर होता, एक न्यू करके मान लो मैं एक यहाँ फोल्डर बनाता हूँ इमेज करके, इमेज करके, तो और मैंने एक फोल्डर बनाया इमेज करके, मैं इसको कट किया और इसमें जा करके इसको पेस्ट कर दिया। और अब मान लो यहाँ पे मेरा एक ये फाइल है, मान लो इसको न्यू मैंने एक ले रहा हूं, और मेरी ये एक यहाँ पे फाइल है, मान लो index.html करके, या किसी भी नाम से हम रख सकते हैं, हम index.html ही। तो ये मेरी एक फाइल है index.html से, एंड इस फाइल में मुझे क्या करना है, इस इमेज का पाथ देना है। तो हम क्या देंगे यहाँ पे, रिलेटिव पाथ के केस में ये हो जाएगा, या तो अगर बाहर है तो c1.jpg, और नहीं अंदर है तो इस फोल्डर का नाम image/c1.jpg। तो रिलेटिव पाथ में हमको इसका रूट फोल्डर से पाथ लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधे अपने जो HTML फाइल है या जावास्क्रिप्ट फाइल है, उसके रिलेवेंट में वो फाइल कहाँ है, वो पाथ हम डिफाइन करते हैं। इसमें होता है कि अब तुम सिंगल डबल डॉट से, किसी डबल डॉट का यूज करके किसी भी फाइल से बाहर आ सकते हो। डबल डॉट का मतलब क्या होता है इस रिलेटिव पाथ के केस में, कि किसी एक फाइल से तुम, एक फोल्डर से तुम बाहर आ गए। डबल डॉट, अगर तुमने डबल डॉट बैकस्लैश लगाया, इसका मतलब हो रहा है कि तुम जिस फाइल में हो, उस फाइल से तुम एक, जिस फोल्डर में हो तुम, उस फोल्डर से तुम बाहर आकर के एक ऊपर के फोल्डर में आ रहे, एक ऊपर के फोल्डर में आ रहे हैं। जैसे ये चीज है, यहाँ मैंने ऐसे डबल डॉट बैकस्लैश इमेज डॉट c1.jpg लिखा, तो ये एक मतलब हो गया कि ये डेटा कंप्रेस्ड के अंदर एक इमेज की फाइल है और उसके अंदर है। तो ये डबल डॉट यहाँ लगाने की उतनी जरूरत नहीं होती, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैंने बताने के पर्पज से बता दिया कि अगर हमको कभी भी रिलेटिव पाथ में, यही नहीं HTML CSS में ही नहीं, कभी भी कंप्यूटर साइंस में हमको कहीं पे रिलेटिव पाथ देने की जरूरत पड़े, तो हम वहां क्या कर सकते हैं, अगर हमको एक फोल्डर ऊपर आना है तो हम डबल डॉट बैकस्लैश लगाते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में?